आज की क्लास में हम बात करेंगे उड़ीसा मंदिर वास्तु की विशेषताओं के विषय में या नागर मंदिर शैली के अंतर्गत आने वाली कलिंग शैली की मंदिर वास्तु की विशेषताओं का वर्णन करें, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, नागर शैली के क्षेत्रीय विकास में उड़ीसा क्षेत्र का बड़ा ही विशिष्ट योगदान रहा है। शासकों के संरक्षण में बने हुए उड़ीसा के मंदिर वहाँ के वास्तु इतिहास के गौरवपूर्ण अध्याय हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक उड़ीसा में नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट मंदिर शैली का विकास हुआ, जिसे हम उड़ीसा शैली या कलिंग शैली के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा मंदिरों का जो केंद्रीय स्थल है वो प्राचीन भुवनेश्वर नगर रहा है, परंतु दो अन्य अति प्रमुख मंदिर जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी यहाँ से कुछ किलोमीटर के दूरी पर स्थित हैं। उड़ीसा समूह के जो प्राचीनतम मंदिर हैं वो उनका निर्माण 7वीं शताब्दी में और अंतिम कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये आपकी भूमिका है। ये आप कोणार्क या लिंगराज टेम्पल या परशुराम टेम्पल में आप इस भूमिका का इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी, ठीक है, इसको हमेशा रटे रहिएगा। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के मंदिर की वास्तु विशेषताएं। देखिए, उड़ीसा मंदिरों की निर्माण योजना की अपनी विशेषताएं हैं। इसके विभिन्न अंग उपांगों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मंदिर के अट्टालकों अर्थात शिखर को देवल कहा जाता है या देउल कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह को श्री मंदिर और उसके समक्ष मंडल को जगमोहन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो देउल है उड़ीसा में 3 प्रकार के पाए गए हैं। एक है रेखा देउल, जो रेखीय शिखर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है खाखरा देउल और तीसरा है पीढ़ा देउल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए, मंदिर के गर्भगृह को श्री मंदिर कहा जाता है और उसके समक्ष जो मंडल बना या मंडप बना है उसे जगमोहन कहा गया है। श्री मंदिर और जगमोहन उड़ीसा मंदिर के आवश्यक अंग माने जाते हैं। धीरे धीरे इनका विस्तार होता गया। जगमोहन के सामने 2 अन्य मंडप भी बनाए गए हैं, जिन्हें हम नट मंदिर या भोग मंदिर भी कहते हैं। नट मंदिर में देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गान होता था और भोग मंडप में देवता को उपहार चढ़ाए जाते थे। तो हम ये मानते हैं कि उड़ीसा के जो प्रारंभिक मंदिर होंगे वो गुप्त मंदिरों की भांति केवल श्री मंदिर यानी गर्भगृह और जगमोहन से युक्त थे। अब ऊंचाई में अगर देखा जाए तो जो श्री मंदिर है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला पृष्ठ। देखिए, उड़ीसा मंदिर में कभी कभी पीठिका चबूतरे पर आधारित है या बनी हुई है, जिन्हें मध्य भारत में अधिष्ठान कहा गया है। मंदिर के इसी अधिष्ठान को उड़ीसा के लोगों ने पृष्ठ कहा है ना। तो नागर शैली में जो अधिष्ठान है खजुराहों में, वही यहाँ पर पृष्ठ है, ठीक है ना। दूसरा है बाड़। पृष्ठ के ऊपर एक लंबवत दीवार होती है जिसके ऊपर शिखर मुड़ जाता है, उसे ही बाड़ कहते हैं। तो बाड़ क्या है? मोल्डिंग्स, है ना, या लहरों से कई भागों में जो विभाजित होता है। तो ऊपर के भाग के ऊपर जो जंघा और नीचे के भाग के तल को तल जंघा कहते हैं। तो बाड़ एवं शिखर को विभाजित करने वाले भाग को हम वरंड के नाम से मतलब बाड़ और शिखर को जो अलग करता है उसको हम क्या कहते हैं? वरंड कहते हैं। गंडी क्या है? उड़ीसा में शिखर ही गंडी के नाम से जाना जाता है। गंडी के चारों ओर आमलक बने होते हैं जिससे यह अनेक भागों में बटा होता है, ठीक है ना। तो 2 आमलकों के बीच ऊर्ध्वाधर भाग को भूमि कहते हैं। अगर ऊपर आमलक हैं तो 2 आमलक के बीच का जो ऊर्ध्वाधर भाग है उसको भूमि कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आमलकों को भूमि आमला कहा जाता है। मस्तक, तो अभी पृष्ठ जाने, बाढ़ जाने, गंडी जाने, मस्तक को जानिएगा। वरंड को भी बता दिया हूँ आपको। गंडी के
ऊपर के भाग को हम मस्तक कहते हैं, जो 4 भागों में या 4 अंशों में विभाजित है। गंडी के ठीक ऊपर एक चौकोर भाग होता है जिसे कष्ट या बेकी कहते हैं, ठीक है ना। गंडी के ठीक ऊपर क्या है, चौकोर भाग है। फिर से सुनिएगा, गंडी के ऊपर के भाग को मस्तक कहते हैं जो 4 भागों में बटा होता है। गंडी के ठीक ऊपर एक, ठीक है ना, चौकोर भाग, उसे बेकी कहते हैं, ठीक। और उसके बाद एक विशाल आमला होता है जिसे आमलक शिला भी कहते हैं। इसके ऊपर छत्र की आकृति होती है जिसे खपूरी के नाम से हम जानते हैं। इसी खपूरी के ऊपर कलश या देव चिन्ह होता है। उड़ीसा मंदिरों में बाढ़ और गंडी तो वर्गाकार योजना पर आधारित होते हैं, किंतु मस्तक का भाग जो होता है वो वृत्ताकार होता है। संपूर्ण मंदिर मानव शरीर का रूप प्रस्तुत करता है, जिसमें बाढ़, दो पाद, गंडी जो मतलब जो, ठीक है ना, बाढ़ जो है 2 पैरों को, गंडी जो है कटी से लेकर वक्ष तक को, मस्तक गर्दन से सिर तक के भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात करें श्री मंदिर और जगमोहन का जो अंदर का भाग होता है वो वर्गाकार होता है, लेकिन बाहरी भाग दीवारों के मध्य भाग से बड़े हुए अंशों के कारण एक क्रूसीफॉर्म यानी क्रॉस का आकार लेता है, प्लस का आकार, जैसे आपके ईसाई धर्म में देखा जाता है। मध्य के निचले अंश को रथ कहते हैं। यदि एक अंश बाहर निकलता है तो दीवार के बाएं भाग में 3 अंग बन जाते हैं। ऐसे मंदिर को मीरथ मंदिर कहते हैं। यदि दीवार के क्रम से 2, 3 या 4 अंग निकले हैं तो उसे पंचरथ, सप्तरथ या मानव रथ मंदिर माना जाता है। दीवार के प्रक्षिप्तांग गंडी के साथ ऊपर भी जाते हैं, जिन्हें हम पग कहते हैं। इसमें मध्य के पग को राप्ता पग, कोण के पग को कोड़क पग और दोनों के मध्य के पगों को अनुराहा या अनर्थ पग कहते हैं। देखिए ये सभी टर्म हैं, टर्म को इंग्लिश में भी वैसा ही लिखिएगा। जगमोहन और उसकी समक्ष जो है नट और भोग मंडप है, ये क्रम से घटते हुए खंडों का पिरामिडाकार शिखर होता है जिसके ऊपर औधे घंटे की आकृति होती है। इसके बाद रेखा देउल की भांति कलश होता है। तो इस प्रकार की उड़ीसा मंदिर की योजना विकास में नागर शैली की एक विचित्र किंतु सुनियोजित रूप को प्रस्तुत करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर यहाँ के उड़ीसा के मंदिरों को देखें तो दो रूपों में विशेष रूप से दिखाई पड़ रहा है। एक मुखलिंगम समूह, एक प्रारंभिक समूह है, ठीक है, और बाद में एक विकसित समूह है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक पे। तो ये आपका उड़ीसा की मंदिर की वास्तुशैली।